की मझधार है। कहाँ की जा रही है? अम्मी के घर जा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। क्यों? उनका फोन आया था क्या? कल बात हुई थी मेरी उनसे, फिर मैंने सोचा कि आज मिलके आ जाती हूँ। लेकिन अरसला, आज अम्मी का मूड बहुत ऑफ। दुरेन, उनका मूड तो हमेशा ही ऑफ रहता है। तुम ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रहे हो? अच्छा ठीक है, पहले अम्मी से तो पूछ लो। अब क्या हर बात के लिए उनकी परमिशन लेनी होगी? यहाँ तक कि मुझे अपने मैके जाते हुए भी? देखो ये जरूरी है अरसला, और मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि मत जाओ। मैं सिर्फ पूछने का ही तो कह रहा हूँ। मैं तुमसे ये कब कह रहा हूँ कि ना जाओ। दुरेन, बस अम्मी इसीलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। छोड़ो डॉक्टरों को, इतना तजर्बा तो हमें भी है। औरत की आंखें देख के बता सकते हैं कि उम्मीद से है या नहीं। बस तुम जाओ, उसे कहो आराम करे। लेकिन अम्मी फिर भी डॉक्टर को दिखाना तो जरूरी है ना। बहुत फिक्र है ना तुम्हें, तो कोई फल फ्रूट खिलाओ उसे। अरे अभी से ये डॉक्टर और दवाइयों के चक्कर में पड़ के खर्चे ना बढ़ाओ। मम्मी एलिजे से ये फल वगैरह नहीं खाए जाते, और इस हालत में तो एक तो आजकल की लड़कियों के चोंचले ही बड़े हैं। जरा कुछ हुआ नहीं तो दौड़ो डॉक्टरों के पास। हमने तो भाई जैसे औलाद ही नहीं पैदा की। क्या ये जो मैं सुन रहा हूँ वो सच है? मैं चाचा तो नहीं बनने वाला? अरे ये खुशी तो हम धूमधाम से मनाएंगे, क्यों अम्मी? अरे नहीं, अभी तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पहले कुछ कंफर्म तो हो जाए। चलो जाओ भाई, डॉक्टर के चले जाओ, पर जरा ध्यान से मोटरसाइकिल चलाना, खास तौर पे उसके साथ। जिम, अल्लाह हाफिज। अम्मी, मैं आपसे इजाजत लेने आया था। वैसे चंद दिनों का ड्रामा सही, लेकिन तुम कम से कम आसानी से बाहर आना जाना तो कर सकते हो दानिश भाई के साथ। हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है सला। तुम क्यों परेशान हो रही हो? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तुम खाला से जाके मत कह देना ये बात। फिक्र मत करो। वैसे पता है, दुरैन अभी अम्मी से इजाजत लेने गए मेरे। क्या बात है अरसलना, तुम कहाँ जाने की तैयारी में हो गई? अम्मी के घर। क्यों? दुरैन ने आपको बताया नहीं? बात सुनो, जितना पूछा जाए उतनी बात का जवाब दिया करो। ज्यादा आगे से सवाल करने की जरूरत नहीं है। दुरैन ने पूछा नहीं आपसे। क्या जरूरत क्या है तुम्हें जाने की? है तुम्हें नहीं पता कि एलिजे को डॉक्टर के जाना है? कौन करेगा घर के काम? मैं? कहीं नहीं जाओगी तुम, बस कह दिया मैंने। मेरा जाना जरूरी है, और मैं कौन सा कोई सारी उम्र के लिए जा रही? थोड़ी देर में आ जाऊंगी। देख रहे हो तुम? अरसला, तुम कहीं नहीं जाओगे। आंटी की तरफ कल चले जाएंगे। भाई भाभी भी जा रहे हैं, अम्मी घर पर अकेले होंगे। तो इनका अपना ही घर है। पहले कभी अकेली नहीं रही है क्या? आज कौन सी नई बात होगी? और हाँ, तुमने अगर मेरे साथ नहीं चलना है तो मत चलो, मैं अकेले चली जाऊंगी। लेकिन जाऊंगी तो आज ही। अरसला, अरसला,
देखा तुमने? देखा तुमने? ऐसे चल मम्मी, हम जाएं? हाँ जाओ, चलो एलिज। हाँ जाओ बेटा, जल्दी आना। हाँ तुम कहाँ जा रहे हो? मम्मी मैं देख रहे हो तुम? तुम्हें कहा था ना अपनी बीवी को लगाम दो। अरे क्या समझती क्या है अपने आप को? दिन कितने हुए उसे इस घर में आए, सबके सर पे सवार हो रही है। तुम मेरी बात सुन लो दुल्हन, अभी फोन करो उसे और वापस बुलाओ अभी। इस वक्त तो रास्ते में होगी अम्मी, उसे खाला की तरफ पहुंचने दे, मैं खुद जाकर ले आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें लेने जाने की, उसे कहो खुद वापस आए फौरन। आइसक्रीम खाओगी? यहाँ से बहुत अच्छी आइसक्रीम है। कौन सी? चॉकलेट। मैं स्ट्रॉबेरी। कोई बात नहीं। चलो यहाँ से, क्या हुआ? चलो चलो यहाँ से। सोचो मैं घूमूं? जी अम्मी, वहाँ सब खैरियत है। दुल्हन जरा बिजी थे तो इसलिए वो आ नहीं सके। खैर छोड़ें, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? दवाइयाँ टाइम पे खा रही हैं आप? हाँ हाँ खा लेती, रोजाना फोन पर बताती तो हूँ तुम्हें। आज फोन नहीं किया तो तुम दौड़ी चली हैं। हम तो कोई खाना वाना भी नहीं बनाया है, अभी बनाती हूँ। क्या हो गया आपको? मेरा अपना ही घर है, खाना खा कर आई हूँ, बस आपका चेहरा देखने आई थी। जीती रहे मेरी बच्ची, अल्लाह ताला तुझे हमेशा शादो आबाद रखे। अच्छा तू बैठ, मैं चाय बना के लाती हूँ तेरे लिए। ठीक। हाँ दुल्हन, कहाँ पर हो? अपने घर पर हूँ मैं। अच्छा, घर का मौसम कैसा है? टेम्परेचर कुछ कम हुआ या नहीं? फजूल बकवास मत करो, घर पर सब तुम्हारा इंतजार करें, घर वापस आओ फौरन। क्या मतलब तुम्हारा? मैं खुद कैसे वापस आ सकती हूँ? तुम लेने आ जाओ, मैं आ जाऊँ। जिस तरह से तुम घर से गई थी ना, उसी तरह से वापस आ जाओ और जल्दी वापस आओ, वरना वरना क्या मतलब क्या है तुम्हारा? धमकी दे रहे हो तुम मुझे? तुम्हें जो समझना है तुम समझो, लेकिन अगर आधे घंटे में तुम घर वापस ना आए ना तो तुम वहीं रहना, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बेटा अगर मुट्ठी में है तो दुनिया कदमों में है। अब देखना कैसे राह रास्त पे लाती हूँ मैं इसे। समझती क्या है भाई अपने आप को? तेरे भी 14 तबक रोशन ना कर दिए तो मेरा भी नाम नहीं। सलीमा आजा आजा जरीना, आज तेरे पैरों की मेहंदी कैसे उतर गई? अरे सलीमा, पैरों में क्या, मैं तो सोच रही हूँ सर पे मेहंदी लगा लूं। मेरा सर दर्द से फट रहा है। ये बताओ कोई गोली मिलेगी? अच्छा ठहर, लेकर आ, बैठ जा बैठ जा। और हाँ सुनो, चाय भी बनाती लाना। चाय तो भाई खुद ही बनानी पड़ेगी मुझे, घर में कोई नहीं है इस वक्त। क्यों, कहाँ गई तुम्हारी बहू बेटियां? अलीजा तो गई है भाई डॉक्टर जी के पास, और रोशनी गई है अपनी किसी सहेली की तरफ, देर से आई।
और वो नई वाली महारानी माँ के जाके बैठी। सलीमा, तुम्हारे तो सारे दावे धरे के धरे रह गए भाई। औलाद तुम्हारी नाफरमान निकली और बहुएं तुम्हारी हवाओं में उड़ती फिर रही हैं। अब तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। हाँ, इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं सलीमा ने। रुक जा, अभी आके कहानी सुनाती हूँ सारी। हाँ अदनान, तुम समझ नहीं रहे हो। भाभी ने मुझे देख लिया है, मुझे घर जाना होगा। तुम भाभी को बता देना हमारे बारे में, और ये भी बता देना कि हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। वो तो मैं बता दूंगी, लेकिन अभी बात वो नहीं है। अगर उन्होंने घर जाके सब कुछ अम्मी को बता दिया तो? क्या वो ऐसी हैं तुम्हारी अम्मी से शिकायत करेंगी? क्या तुम्हारी उनसे दोस्ती नहीं? दोस्ती तो है, बल्कि दोनों भाभीयों से है, पर फिर भी डर तो लगता है ना। तो फिर क्या मसला है? रिलैक्स। अदनान, तुम अपने घर में जल्दी बात करो ना। हम इस तरह छुप छुप के मजीद नहीं मिल सकते। मुझे किसे कहना? बाजी और उनके शोहर के अलावा मेरा है ही कौन है दुनिया? जो भी हो अदनान, तुम्हें रिश्ता तो हमारे घर लेकर आना ही पड़ेगा ना। डर गई हो तो गुस्सा मुझ पर उतारो। गुस्सा नहीं, मैं अब हमारी दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ अदनान। ऐसा ही होगा रोशन, बहुत जल्द। तुम अंदर चलो, मैं आ रहा हूँ। और प्लीज किसी से ये मत कहना कि तुम मेरे साथ आई हो। ठीक है, तुम अंदर आओ, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। अच्छा ना बाबा, अंदर तो चलो तुम। ये नहीं पता कि यहाँ दाल गलने देने वाली मैं इसकी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, दुरैन कहाँ पर है? हमें क्या पता, ये आता ही होगा। तुम अंदर जाके देखो, बहुत काम पड़े हैं। जी अच्छा। लगता है इसका दिमाग दुरुस्त हो गया। कैसे नहीं होगा, दुल्हन से धमकी जो दिलाई थी उसे भागी भागी आई है। मेरा सलीमा। तुम्हें तो मेरी जरूरत नहीं थी ना, फिर क्यों आए मुझे लेने के लिए? अरे बाबा माफ कर दो, वो डांट डपट तो सिर्फ अम्मी को दिखाने के लिए थी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बस रहने दो तुम। अब नाराज तो ना हो, तुम तो जानती हो कि अम्मी को हैंडल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुझे अंदाजा है दुरैन, तभी मैं उनका एहतराम भी करती हूँ। But I'm really sorry to say, मैं उनकी हर नाजायज बात तो नहीं मान सकती। देखो, तुम उनको हैंडल करना सीखो। तुम उनके साथ अच्छे से रहोगी, उन्हें खुश रखोगी, तो वो तुम्हारी हर बात मानेगी। ये तुम्हारी भूल है दुरैन, उनके दिल में मेरे लिए नफरत है, और ये बात मेरा दिल साफ महसूस कर सकता है। वो तो सिर्फ ये चाहती हैं कि हम उनकी बात मानें, उनकी खुशी में खुश रहें। और अगर वो ये सब चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? और हमारी खुशियाँ, उनकी कुर्बानियाँ देते रहे हम। नहीं, वो ये भी तो नहीं चाहती। देखो, मेरी अम्मी है, मैं उन्हें जानता हूँ, वो बस चाहती है कि हम उनकी बात माने और उनकी खुशी में खुश रहें। तो बस हर चीज उनसे पूछ कर किया करो, उन्हें खुश रखने की कोशिश किया करो, और फिर देखना हर चीज आसान हो जाएगी। सीरियसली। मैं जानता हूँ मसूद, लेकिन उजाला की बस जुबान ही ऐसी, वो दिल की बहुत अच्छी है, और यकीन मानो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। आज ही मुझसे कह रही थी कि मसूद बहुत मेहनत कर और घर की हर चीज का ख्याल करता है। छोड़े भाई रहने।
मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है, लेकिन मेरा यकीन करो, तुम्हारी खातिर वो कभी कभी मुझसे लड़ पड़ती। अजीब डबल पॉलिसी है। तुम नहीं समझो, सारी बीवियां ऐसी हो, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। भाई मैं तो अब उनसे कुछ भी नहीं बोलता। दरअसल मेरा सिर्फ उनसे इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट है कि वो अम्मी के साथ अच्छी रहें बस। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैंने उसे समझा दिया और उसने वादा किया है कि वो किसी से लड़ाई नहीं करेगी। हम सब मिलजुल के रहेंगे, कोई शिकायत नहीं होगी किसी खुदा करे कि अब ऐसा ही हो। अब अच्छा भाई, वो मैं कह रहा था कि हम कल का भी डिसाइड कर लेते। दरअसल कल मेरे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है और अम्मी को कल डॉक्टर के पास भी लेके जाना। तो क्या प्लीज आप ये फेवर देंगे कि आप अम्मी को लेके चले जाएं? कितने बजे लेके जाना है अम्मी को? आप 5 बजे। 5 बजे मंसूर, 5 बजे तो मेरी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मेरा आना जरा मुश्किल होगा तो भाई की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं, हमें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। ठीक है, कल ले जाना है इन्हें। हाँ, लेकिन कल मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। एक काम करते हैं, दानिश भाई को बोलता हूँ, वो ले जाएंगे। सही है। हाँ मैं कल जाऊंगा घूमने के लिए। हम दोनों चलेंगे घूमने के लिए, ठीक है? लेकिन भाई पहले डॉक्टर के पास जाएंगे आप, फिर घूमने चलेंगे। तुम चलोगी ना मेरे साथ, है ना? हम आइसक्रीम भी खाएंगे, ठीक है? जी हम आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन पहले आप दवाई खाएं। भाई अब दानिश भाई के साथ जाइएगा। नहीं, दानिश के साथ नहीं जाऊंगा। हम दोनों चलेंगे, सिर्फ दानिश नहीं जाएगा। ठीक है, मैं आपको लेके जाऊंगी। खुश? इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से जिनकी वजह से क्या डॉक्टर? देखिए, मैं आप दोनों से कुछ छुपाना नहीं चाहती। रीजन में प्रॉब्लम्स हैं। कैसी प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? ये मां नहीं बन सकती।